आखिरकार पाकिस्तान चीन के लूनर मिशन को अपना क्यों बता रहा है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के 3R मिसाइलें क्यों सबसे बड़ी तबाही लेकर सामने आ रही हैं, जानेंगे भारत ने ऐसा कौन सा फैसला किया है जिसके बाद भारत के दुश्मन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में हैं। रॉक, रुद्रम 2, रुद्रम 3 आखिर क्या करने वाले हैं, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के दर्द को भी थोड़ा समझते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी ने चांद पर रॉकेट भेजा है और इस मिशन का नाम है चैंगई 6। इसे हेनान द्वीप के वेंचांग स्पेस साइट से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। इस मिशन का लक्ष्य चांद के दूरस्थ हिस्से में जाकर लगभग 2 किलो मिट्टी लेकर वापस आना है। चीन का यह अंतरिक्ष अभियान 53 दिनों में पूरा होगा। दिलचस्प बात यह है कि चीन के इस मिशन को पाकिस्तान अपना मिशन बता रहा है। हद तो तब हो गई है जब मून मिशन के लॉन्च के बाद पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसके लिए देश और वैज्ञानिकों को बधाई दी है। दरअसल चीन के इस मून मिशन में पाकिस्तान का iCubeQ सैटेलाइट लगा हुआ है। इसका निर्माण पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने किया है और इस सैटेलाइट में 2 कैमरे हैं जिनका काम चांद की सतह की तस्वीरें लाना है। हैरानी की बात यह है कि सैटेलाइट कैमरे होने मात्र को पाकिस्तान इसे अपना मून मिशन नाम दे रहा है। पाकिस्तान की प्रमुख न्यूज वेबसाइट जियो न्यूज ने लिखा है कि पाकिस्तान ने देश का पहला मून सैटेलाइट मिशन iCube कमर लॉन्च किया है। वेबसाइट ने इसे पाकिस्तान का ऐतिहासिक मिशन बताया है। इस दौरान इसमें पाक पीएम द्वारा लॉन्चिंग की बधाई भी दी गई है। पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने इसाक डार ने भी इसके लिए देश को बधाइयां दी है। डार ने कहा कि अंतरिक्ष सहयोग और साझा लाभों के लिए देशों और संगठनों के एक साथ आने का ये एक अच्छा उदाहरण है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल टेक्नोलॉजी में कोर कमेटी के सदस्य हैं डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद। इन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तानी सैटेलाइट 5 दिनों में मून की कक्षा पर पहुंच जाएगा और उसके बाद 3 से 6 महीने तक मून के चारों ओर चक्कर लगाएगा। उन्होंने कहा कि सैटेलाइट की मदद से चंद्रमा की सतह की अलग अलग तस्वीरें ली जाएंगी और इसके बाद पाकिस्तान के पास अनुसंधान के लिए सैटेलाइट की इमेजेस होंगी। अब बड़ी कमाल की बात है और बड़ी दुख की बात है कि जिस सुपार्को ने भारत से 13 साल पहले अपना मिशन शुरू किया था, उसे अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरीके से किसी और के पीठ पे सवार होकर जाना पड़ रहा है। एक छोटे से मिशन के लिए भी यहाँ पर पाक अपनी वाहवाही लूटना चाह रहा है। पर एक जमाना था जब यही सुपार्को रूस के, जो उस समय सोवियत संघ था, उसके स्पेस मिशन के साथ जुड़ा हुआ था। खैर, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में आ रहा है। स्क्रीन पर इस तरीके के ट्वीट आप देख सकते हैं जिसमें इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान ने गजब ढा दिया है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने ही अपने घर से इस रॉकेट को छोड़ा और अब ये चंद्रमा के सतह तक पहुंचने वाले हैं। खैर, अब जो भी हो, फिलहाल के लिए पाकिस्तान के लोगों के लिए एक खुशी जरूर नज़र आई है कि उनका सैटेलाइट तो पहुंच गया, वरना पता नहीं आगे क्या होता। पर एक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बात है, और क्या मज़ेदार बात है कि ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुई है ना, इस सैटेलाइट लॉन्च में जिस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है वहाँ कहीं भी पाकिस्तानी झंडा देखने को नहीं मिला है और ये पाकिस्तान का जो क्लेम है उसको बुरी तरीके से आहत करता है। इनका भी कुछ न कुछ गड़बड़ रहा है, ठीक नहीं रहा है। इन्हें भी कम से कम इनके आयरन बिरादर थे चाइना वाले, इनको झंडा तो लगा ही देना था। पर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, और भी कई देशों के सैटेलाइट लेकर ये पहुंच रहे हैं और पाकिस्तान इनके लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है ये सभी जानते हैं। पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस लूनर मिशन को पाकिस्तान चाइना का लूनर मिशन नाम दिया जा रहा है। पाकिस्तान के टेलीग्राफ में भी इस चीज़ को देख सकते हैं कि इन्होंने इसे ट्वीट करके इसको बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश की है। जाहिर सी बात, मिशन तो पाकिस्तान का है नहीं,
लेकिन पाकिस्तान अपने लोगों को खुश करना चाहता है कि देखो भारत पहुंच गया, हम भी पहुंच रहे हैं। पर ये अपना पुराना इतिहास भूल गया है, जब सुपार काफ़ी ज़्यादा टॉप का हुआ करता था। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हमने आपको बताया था कि अमेरिका के कमांडर ने एक बहुत बड़ी बात कही है और इन्होंने कहा कि बॉइलिंग फ्रॉग की जो रणनीति है वो अपनाया जा रहा है और इस रणनीति को अपना के चाइना दुनिया भर के देशों में कहीं ना कहीं अपना दबदबा भी कायम करना शुरू कर दिया है। पर यहाँ पर एक चीज हुई है, और क्या हुई है, अभी अगर आप मीडिया में भी देखेंगे तो इस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि ये मिशन पाकिस्तान का नहीं बल्कि चाइना का है। खैर, अब जो भी हो, फिलहाल के लिए पाकिस्तान के पास खुश होने की वजह है। अब भारत ने चाइना के हर रणनीति का जवाब बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से देने का फैसला कर लिया है। भारत उस इंतजार में नहीं रहना चाहता है कि जब पानी इतना गर्म हो जाए कि हम उस पानी से निकल ही ना पाएं। लेकिन हाँ, भारत ऐसा भी नहीं करना चाहता है कि हड़बड़ी में कोई कदम उठा ले। इसलिए भारत ने अपनी तैयारी बहुत जोर शोरों से कर दी है और इस क्रम में भारत का सबसे बड़ा साथ देने जा रहे हैं 3 आर मिसाइलें। पहली आर मिसाइल रॉक्स की चर्चा हमने आपसे की थी और कहा था कि ये जो मिसाइल है ये मिसाइल है क्रिस्टल मेज 2 और इस मिसाइल को हाल ही में दागा है इजराइल ने ईरान के ऊपर। क्रिस्टल मेज 2 का परीक्षण भारत ने हाल ही में किया है और न सिर्फ परीक्षण किया है बल्कि क्रिस्टल मेज 2 के लिए लोकल प्रोडक्शन भी बड़ी संख्या में शुरू कर दिया है भारत ने। अभी एक टेंशन चाइना को दिया ही था भारत ने कि दूसरा भी टेंशन शुरू कर दिया और इस टेंशन में रुद्रम 2 और रुद्रम 3 मिसाइलों को एक बार फिर से अपने फाइटर जेट में लगाने की तरफ बढ़ रहा है। रुद्रम 3 के लिए भारत ने टारगेट बना लिया है सुखोई 30 MKI को, मतलब कि भारत का सुखोई 30 MKI, मिराज 2000, तेजस MK2 ये वो फाइटर जेट्स होंगे जो 3R मिसाइलों को साथ लेकर चलेंगे। ये बहुत बड़ा तांडव है। कैसे? क्रिस्टल मेज 2 जिसे रॉक्स के नाम से जानते हैं, ये वो मिसाइल है जिसने ईरान के S-300 को धत्ता बताते हुए उसके रडार को ही उड़ा दिया। ये जो तीनों मिसाइलें हैं, ये तीनों मिसाइलें खास तौर पर फ्रंट लाइन को तबाह करने के काम आती हैं, रडार को, बंकरों को। ये जिनमें रुद्रम 2, रुद्रम 3 की बात करें, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स हैं, थोड़ी से भी रेडिएशन की भनक मतलब कि वो चीजें तबाह हो जाएंगी। रुद्रम 3 का रेंज है 550 किलोमीटर जो इसे और भी ज्यादा ताकतवर बनाता है। रॉक्स की रेंज है 250 किलोमीटर। ये 3R मिसाइलें भारत के वायुसेना की बैकबोन बनने वाली है। और कितना डरा हुआ है चाइना इससे, इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि चाइना ने क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल का परीक्षण करना शुरू कर दिया है, ऐसा चाइना के द्वारा कहा जा रहा है। हालांकि कितनी सच्चाई है वो वही जाने, पर इतना जरूर है कि इससे दिख रहा है कि चाइना को क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल से डर लगना शुरू हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।